हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था। इसका ऑप्शन ए है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन बी है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन सी है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या ऑप्शन डी है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है। किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत के संदर्भ में इसका प्रतिकूल असर हुआ। ब्रिटेन के में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी और ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। सर्वविदित है कि औद्योगिकरण के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमजोर होने के कारण वहां होने वाले औद्योगिकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने की उत्प्रेरणा को भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जाता है। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हें वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरिबियाई देशों से नील के आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसी तरह इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन में पर बल दिया गया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था ने भारत में अकाल और भूखमरी की बारंबारता बढ़ा दी। निष्कर्ष रूप से अगर कहा जाए तो कृषि के वाणिज्यीकरण से गांवों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल पड़े और दक्कन में कृषक दंगे हुए। इस प्रकार वाणिज्यीकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ, अतः विकल्प सी सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।